नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास। की बात करेंगे हिंदुस्तान की टैक्स क्रांति की। एक टैक्स एक देश, पूरे देश में इसी मुद्दे पर इस वक्त बहस चल रही है। जीएसटी आएगा तो फिर आखिर क्या होगा? कितना बदलेगा देश का व्यापार? क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? जनता से ये सवाल पूछ रही है। व्यापारी भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तमाम सवालों के बीच हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, अगर आप जीएसटी के इस पूरे गणित को समझना चाहते हैं, वो भी आसान शब्दों में। देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म आ रहा है जीएसटी। 18 से ज्यादा टैक्सों के बदले सिर्फ एक टैक्स, लेकिन देश पूछ रहा है कि जीएसटी आएगा तो क्या लाएगा? जीएसटी से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जीएसटी से आपको हर महीने कितना फायदा होगा? जीएसटी से आपकी जेब कितनी ढीली होगी? क्या जीएसटी से हिलेगा आपके घर का बजट, या फिर जीएसटी से आपको मिलेगी राहत? घर और गाड़ी लेना सस्ता होगा या महंगा? किसानों को जीएसटी से क्या फायदा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जीएसटी को लेकर सबसे अहम है आपके किचन का बजट, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में बताना जरूरी है। जीएसटी का क्या असर होगा, इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के अहम बाजार में। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है, यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स। एक टैक्स एक नेशन की शुरुआत होने वाली है, यानी कि पूरा भारत एक मार्केट में तब्दील हो जाएगा। इसको लेकर के कारोबारियों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, जो कंज्यूमर है उनका क्या कहना है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मैं दिल्ली की खारी बावली मार्केट में आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए कि तमाम तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर हैं ये भी भारी तादाद में दिन भर पहुँचते रहते हैं। चीज़ें जो हैं वो आमतौर पर यहाँ पर सस्ती भी मिलती हैं। ये ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है। आपको बता दें कि किचन प्रोडक्ट को 3 स्लैब में रखा गया है। 5% टैक्स स्लैब की बात करें तो 5% टैक्स वाले स्लैब में चाय, चीनी, कॉफ़ी, खाने वाला तेल, दूध पाउडर, पैक्ड पनीर, काजू, किशमिश, रसोई गैस, अगरबत्ती को रखा गया है। 12% टैक्स वाले स्लैब में मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, डिब्बाबंद नारियल पानी, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम और जेली है। 18% टैक्स स्लैब में टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और सूप को रखा गया है। जीएसटी का ड्राई फ्रूट पर क्या असर पड़ेगा, चलिए दुकानदार से बात करते हैं। आप अपने कारोबार के बारे में बताइए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। इसमें किस तरह का टैक्स आप पहले देते रहते थे और अब जीएसटी लागू होने के बाद क्या? 5% वैट होता था पहले, पर कई चीज़ों में, बादामगिरी वगैरह में जो कि इंपोर्ट की आइटमें हैं उन पे वैट बढ़ा दिया गया काफ़ी ज़्यादा। और मैं नहीं समझता हूँ गिरी जैसी आइटम बादाम की, जो कि एक आम आदमी के लिए एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है और जिसकी की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा तादाद पे रहती है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है, उस पर इस किस्म की इंक्रीज़ जस्टिफाइड किस हद तक है वो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है। हम तो एक कॉमन मैन है। सरकार का तो ये कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से करीब 81% जो सामान है उनकी कीमतों में गिरावट आएगी। कस्टमर के लिए भी अच्छी बात है। कारोबारियों को भी अब एक टैक्स देना पड़ेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के तमाम तरह के टैक्स होते थे, उससे निजात मिलेगी। कागजी कार्रवाई कम होगी, सरकार का ये कहना है। देखिए, सरकार कह रही है तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा कह रही है। अब समय बताएगा कि उसमें कितनी सफलता मिलती है और सब कैसे महसूस करते हैं और क्या होता है। 2-4 महीने से काम में कमी है तो इंसान तो नाखुश रहेगा ही, और आगे की भी अभी अप्रेंसिव है क्योंकि सारा का सारा सिनेरियो। तो ये कहना तो सही नहीं होगा कि सब लोग खुश हैं। किसी को पता ही नहीं कि होगा क्या। कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर को भी कुछ नहीं पता। कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर कहाँ है, बिल्कुल खाली पड़ी है मार्केट। जाहिर है व्यापारियों के मन में आशंका है, आगे क्या होगा। उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि सभी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तस्वीर जरूर साफ होगी। अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। टैक्स को लेकर असमंजस है। जनता जानना चाहती है कि जरूरत की चीजों पर आखिर क्या असर पड़ेगा। चाय, बिस्किट, घी जैसी जरूरत की चीजों पर आखिर जीएसटी का क्या कुछ असर होने वाला है? दिल्ली में किराना दुकानदार जीएसटी को लेकर क्या सोच रखते हैं, आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। क्या जीएसटी से टैक्स की तस्वीर बदल जाएगी? जीएसटी से उपभोक्ताओं को फायदा होगा
पूरा देश इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाह रहा है। इसमें दो राय नहीं कि कुछ प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, कुछ सस्ते। हम इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हॉट ड्रिंक्स और स्नैक्स के आइटम्स पर गौर करें तो चीनी, चाय, कॉफी पर भी 4 से 6% टैक्स लगता था। जीएसटी के आने के बाद 5% टैक्स लगेगा। बिस्किट पर जहां 20.6% से 23.11% टैक्स लगता था, जीएसटी के आने के बाद ये 18% हो जाएगा। दिल्ली के बड़े बाजार में घूमकर हम प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे हैं। चलते हैं घी के दुकान पर कि जीएसटी से घी के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। जीएसटी आने के बाद घी के दाम पर कितना असर पड़ेगा, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका क्या सोचना है, इस पर बातचीत करते हैं। क्या लगता है जीएसटी लागू होने वाला है, ऐसे में आपके कारोबार पर इसका कितना असर पड़ता दिख रहा है? रेट इंक्रीज होंगे इसमें 7% करीब जो मार्केट रेट है इस टाइम, तो 15 से 20 रुपये पर केजी घी के अंदर उम्मीद है कि शायद रेट इंक्रीज हो जाए। यानी करीब 7% इजाफा होने वाला है टैक्स जी। पहले 5% था इसमें वैट, अब 12% में जीएसटी में आ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को कागजी कार्रवाई जो है वो बढ़ी है या कम हो गई है? बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी और कस्टमर पे भी इसका असर दिखाई देगा इसके ऊपर। आपका स्टॉक आ रहा है, पीछे से माल आ रहा है लगातार या फिर? नहीं, अभी कोई स्टॉक नहीं आ रहा। जीएसटी से घी के दाम बढ़ेंगे, दालों पर क्या असर होगा, इस पर चलिए दुकानदार से बात करते हैं। एक देश एक टैक्स, यानी कि पूरा भारत जो है वो एक टैक्स मार्केट में तब्दील होने वाला है 1 जुलाई से। उसके पहले मार्केट की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर इस दुकान की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे तमाम जो रसोई में हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर बेचा जा रहा है। हमारे रसोई में जो चीज़ें मिलती हैं वो अब सस्ती होने वाली हैं, ऐसा सरकार का दावा है। करीब 81% जो सामान है उनमें दामों में घटौती हो सकती है जीएसटी लागू होने के बाद। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपकी दुकान की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं यहाँ पर, और क्या लगता है जीएसटी लागू होने के बाद इन चीज़ों पर क्या असर पड़ सकता है? हमारे तो जो नॉन ब्रांडेड सामान हैं वो तो टैक्स फ्री हैं, पहले भी टैक्स फ्री थे, अब भी टैक्स फ्री हैं, और जो ब्रांडेड है उसमें 5% पहले है, आज भी 5% हो जाएगा। लेकिन जीएसटी को लेकर किराना दुकानदारों को अब भी काफी कंफ्यूजन है। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब व्यापारी जानना चाहते हैं। अभी तो यही नहीं पता हमारे आइटम्स पे किस तरह से जीएसटी लगेगा, हम किस तरह से उसको बेचेंगे, टैक्स किस तरह से लगेगा, पीछे से किस तरह से आएगा, बिल्स कैसे आएंगे, अभी तो सब डाउटफुल है। इसका और क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। आइटम्स तो 10,000 आइटम है इसके अंदर। खुला अनाज, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें, चावल, अब ये सब चीज़ें कैसे पैकिंग में पता लगेगा कि ये ब्रांडेड है नहीं है, ब्रांडेड में आएंगी नहीं आएंगी, पैकिंग में आएंगी नहीं आएंगी, क्यों पीछे से किसान तो कोई पैकिंग देता नहीं है। कुछ कंफ्यूजन है। जानकारों का मानना है कि टैक्स के लागू होने के बाद ही इसका हल भी निकल पाएगा। अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नेहरू प्लेस चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर जीएसटी को लेकर व्यापारियों की क्या कुछ सोच है, उन्हें क्या कुछ दिक्कतें इस जीएसटी में लगती हैं और क्या कुछ खूबियां वो इसमें पाते हैं। 1 तारीख से एक राष्ट्र एक कर यानी जीएसटी लागू होने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम लोगों में, चाहे वो ग्राहक हों चाहे वो व्यापारी हों, सबके मन में इस वक्त असमंजस की स्थिति है। इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नेहरू प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है और शोरूम में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अगर दुकान की बात की जाए तो इस वक्त नॉर्मल सेल नहीं, यानी जीएसटी से पहले एक तरीके से प्री जीएसटी सेल चल रही है। यानी तमाम तरह की चीज़ें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फ्रिज हो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, उसमें जीएसटी लागू होने से पहले एक सेल चल रही है जिसको लेकर जो ग्राहक हैं उसके मन में काफ़ी उत्साह है और तमाम लोग यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर जो माल है उसको आने में भी दिक्कत हो रही है। और हमारे साथ इस शोरूम के ओनर जो हैं और प्रेसिडेंट भी हैं मार्केट के, महेंद्र जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह की असमंजस की स्थिति है, जीएसटी लागू होने वाला है और क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने। सर, जीएसटी 1 तारीख से लागू होने वाला है,
क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे आप लोग इसको डील कर रहे हैं? क्या क्या मन में सवाल हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि जो हमारा जो स्टॉक है, उस स्टॉक को 5% पे जो ही मटेरियल आया हुआ सब 5% पे आया हुआ है। 1 तारीख से उस पर 28% होगा। सबसे बड़ी एसएमएस में तो हम ये पढ़े हुए हैं कि ये 23% कैसे कवर करेंगे हम। जो डिफरेंस है वो 23% है। या तो सरकार हमारे को 2-3 महीने का मौका दे कि भाई आप अपना पुराने स्टॉक को पहले 5% को ख़त्म करें और जो नया स्टॉक आएगा वो 28% पे आएगा, तो किसी व्यापारी का लॉस नहीं होगा। तमाम तरह की असमंजस की स्थिति है और फिलहाल जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों में पहुंचकर सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान है वो सस्ता मिल रहा है और जो पुराने सामान दुकानों में पड़े हुए हैं, ज़्यादातर जो ओनर हैं वो उसको जल्द से जल्द स्टॉक खत्म करने की जुगत में लगे हुए हैं। और आगे यानी जीएसटी लागू होने के बाद ही नया सामान आएगा। और क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, कंपनियों से माल भी नहीं आ रहा, एक तरह से पूरी जो सप्लाई की चेन है वो ठप पड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। स्पोर्ट्स गुड के व्यापार का सेंटर है मेरठ। जीएसटी लगने से स्पोर्ट्स गुड्स भी महंगे हो जाएंगे। इस व्यापार पर क्या होने वाला है जीएसटी का असर, और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा। पूरे देश में स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मेरठ नंबर 1 पर है और ये इंडस्ट्री पूरे देश को खेलों से जोड़ती है। खेल बनाने के तमाम उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। अभी तक यहाँ पर 0% टैक्स था। इस इंडस्ट्री पर 0% टैक्स था और कुछ आइटम थे जो लग्जरियस आइटम्स में आते थे, उन पर 14%, कहीं 18% ऐसे टैक्स था। लेकिन ये जिसे हम बचपन से चिड़ी बल्ला के नाम से जानते हैं, बैडमिंटन रैकेट, ये एक रैकेट आप मान लीजिए 40 रुपए का पड़ता है, जिसे कोई भी आसानी से ले सकता है। लेकिन इस पर 12% का टैक्स अब लग जाएगा। ये रैकेट ही क्यों, जिससे बच्चे बचपन में, गर्मियों की छुट्टी अभी चल रही हैं, लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वो 15 से 20 रुपए की आती है अच्छी क्वालिटी की, लेकिन उस पर भी 12% का टैक्स है। आप लगा लीजिए 4 रुपए या 3 रुपए उस पर भी बढ़ जाएंगे, इस पर 9 रुपए बढ़ जाएंगे। और ये टेनिस बॉल जिसे कहते हैं गेंद, और ये जो गेंद है कोई भी बच्चा खेलता है घर में, इससे नुकसान कम होता है क्योंकि ये उछलती ज़्यादा है। ये सर आता है आपके यहाँ 80 रुपए की 1 दर्जन, 80 रुपए का 1 दर्जन पैकेट ये होता है। आराम से लोग घर पे ले जाते हैं। क्रिकेट भी बच्चे खेलते हैं। एक गेंद खो जाए, क्योंकि लेदर की महंगी होती है, तो फर्क नहीं पड़ता, दूसरी निकाल लीजिए। लेकिन अब इस पे भी 12% का टैक्स है। कुल मिलाकर मेरठ का सुरजकुंड व्यापार संघ मिलीजुली राय रखता है। 0% से एकदम 12% का टैक्स होना व्यापारियों के गले नहीं उतर रहा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उन पर जीएसटी से फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि उनके उत्पाद तो देशी नहीं विदेशों में भी जाते हैं। बस इंतज़ार ये है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो कौड़ियों के दाम मिलने वाली चीज़ें थी इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, उनके दाम कितने तेज़ी से ऊपर जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ नेशन। जीएसटी को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस व्यापारियों को है। कई जगहों पर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आखिर उन्हें जीएसटी को लेकर क्या संशय हैं, क्या चाहते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। गोरखपुर में व्यापारियों के प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। नाराज कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, कुछ व्यापारियों में डर बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट का डर सता रहा है। खबर आ रही है कि कुछ जगहों पर उन्होंने टैक्स घटाना शुरू कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार की तस्वीर बदलने वाली है। अब हर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यापारियों को रोज के इनवॉइस और बिल बुक एंट्री करनी होगी, जो छोटे व्यापारियों के लिए पेचीदा काम है। बिल से जुड़े कई अहम सवाल हैं, जिस पर सरकार से व्यापारी सफाई चाहते हैं। बावरी मार्केट के अब मैं उस दुकान में मौजूद हूं जहां पर डिटर्जेंट, सोप, शैम्पू, ये तमाम रोज़मर्रा घरेलू चीज़ें जो इस्तेमाल में की जाती हैं,
उस दुकान पे मैं मौजूद हूँ और जीएसटी का यहाँ पर कितना असर देखने को मिल रहा है, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका क्या कहना है, कितनी उनकी नाराज़गी है, कितने वो खुश हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है और जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने वाला है, उसको लेकर के आपका क्या विचार है, क्या किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूजन जीएसटी के अंदर कोई भी नहीं है। रेट ऑफ टैक्स इज़ फाइन, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है और पब्लिक ने डिसाइड करना है। गवर्नमेंट 18 लगाए, 40 लगाए, 50 लगाए, पब्लिक रेडी है पे करने के लिए। वी आर जस्ट द कलेक्टर्स। इट्स द डिफ़िकल्ट थिंग इज़ द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है वो कैसे करें, हमें बिलिंग करनी है। सो नो अकाउंटेंट, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल इज़ रेडी टू टेल कि रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस दोनों एक साथ कैसे होंगी। दिस इज आवर मेन क्वेश्चन which is nobody able to answer. व्यापारियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला 20 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले, दूसरा 20 से 75 लाख के टर्नओवर वाले, तीसरा 75 लाख के टर्नओवर वाले। 20 लाख के कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े कारोबारियों पर जीएसटी का असर होगा। व्यापार जगत का कहना है कि जीएसटी के असर को लेकर असमंजस के हालात हैं। सरकार की तरफ से शिक्षित करने की कोशिश नहीं हो रही है। कोई भी टैक्सेशन सिस्टम या कोई भी परिवर्तन यदि देश में आएगा तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही। और जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद समझ में आएगा कि जीएसटी से व्यापारियों को कितना लाभ होगा या कहाँ पर उनके पास चैलेंजेस हैं। तो ये निश्चित एक बड़ी बात है, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लगने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर ऐसे समय में जब देश में 60% व्यापारियों के पास में कंप्यूटर नहीं है, तो जीएसटी की पालना एक बड़ा विषय है। व्यापारी टैक्स की पेचीदगियों को लेकर परेशान हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। मधुरेंद्र कुमार के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब चलते हैं मुंबई, जानते हैं चमड़े के कारोबार का क्या हाल है जीएसटी के बाद। धारावी में न सिर्फ बड़े पैमाने पर चमड़ा उत्पाद बनाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर चमड़े के उत्पादों का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। ऐसे ही एक रिटेल शॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर चमड़े से जुड़े हुए उत्पाद जो हैं बेचे जाते हैं। मसलन यहाँ पर चमड़े से बने हुए बैग, इसके अलावा चमड़े के जूते, बेल्ट और जैकेट्स भी इस रिटेल शॉप में बिकते हैं। जीएसटी को लेकर इस किस्म के रिटेल शॉप्स के ओनर्स की क्या समझ है और किस किस्म से वो 1 जुलाई से कुछ तब्दीलियाँ अपने धंधों में महसूस करने जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए खुद अनिल खराटमल जो कि इस शॉप के ओनर हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी भव्य दुकान है आपकी और चमड़े से जुड़े काफ़ी उत्पाद जो हैं आपने यहाँ पर लगा रखे हैं। 1 जुलाई से कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, टैक्स में जीएसटी लागू हो रहा है। इस जीएसटी को लेकर आपके धंधे पर आप क्या असर पड़ता देख रहे हैं? अभी तो जो रिटेल में हम लोग जो 13.5% जो वैट लगा के बेच रहे थे, उससे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं लगता था, लेकिन अभी इस पर 28% अभी टैक्स लगने वाला है। तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग को जितनी भी चीज़ें आने वाली है, वो हम लोग अगर 28% टैक्स लगा के सामने बेचेंगे तो ऑब्वियसली 100 रुपये की चीज़ 128 रुपये में बिकने वाली है, तो कस्टमर ऑब्वियसली कम होएगा। तो आगे चल के क्या होने वाला है, ये अभी तक सबको असमंजस है। इस धंधे में समस्या ये है कि लोगों में जीएसटी को लेके समझ जो है वो ज़्यादातर पहुंची नहीं है, और पहुंच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक संवाद स्थापित किया जाए आम जनता से और उनमें जीएसटी को लेके जो भ्रांतियां हैं उसे दूर किया जाए। ज़्यादातर लोग जो ये समझते हैं कि जीएसटी की वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं महंगे होंगे, तो वो क्यों महंगे होंगे इसकी वजह भी आम जनता तक पहुंचनी ज़रूरी है, रिटेलर्स तक पहुंचनी ज़रूरी है, और उन सब लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है जो इस किस्म के उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 1 जुलाई के बाद जो तब्दीलियाँ आएंगी वो काफ़ी व्यापक असर इनके उद्योग धंधे पर डाल सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।